नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आध्यात्म और संस्कृति की धरती प्रयागराज पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 19वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि छात्रों को संबोधित किया। आध्यात्म और संस्कृति की धरती प्रयागराज पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का शानदार स्वागत किया गया। प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 19वें दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान 1600 से ज्यादा विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का युवा ही विश्व का भविष्य है। पहले आपदा और चुनौती के समय समाधान के लिए हम पश्चिम की ओर देखा करते थे, लेकिन अब युवाओं के बल पर भारत कोविड और जलवायु परिवर्तन जैसे संकट के अलावा चिकित्सा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी टिकाऊ समाधान दे रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने नए रिसर्च, इनोवेशन, सामर्थ्य और बौद्धिक क्षमता के कारण आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। संविधान बनाते समय हमारे मनीषियों ने कहा था, दुनिया के अंदर भारत की अलग एक पहचान होगी। पहचान संविधान के रूप में भी होगी, लोकतंत्र के रूप में भी होगी। और हमारी पहचान उस समय के विचारों ने कहा था, हमारे भारत के नौजवानों के कारण, उनके नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए सामर्थ्य, उनकी बौद्धिक क्षमता के कारण आने वाले समय के अंदर हमारे नौजवानों की ताकत के कारण भारत नेतृत्व करेगा। और मैं आज ये सपने देख रहा हूं, मैं नौजवानों के आंखों में सपने देख रहा हूं। जब मैं नौजवानों के बीच में जाता हूं, मुझे नई ऊर्जा मिलती है कि किस तरीके से नौजवानों ने अपने अपने सेक्टर के अंदर जो कुछ भी नया हो सकता है, अपनी पूरी श्रम शक्ति से, कड़ी मेहनत से वर्क करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी चुनौतियां बहुत है और उन चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य भारत के नौजवानों में है। हम केवल भौतिक संसाधनों से के आधार पर देश नहीं चला रहे, हम चला रहे हैं आध्यात्मिक के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर, सामूहिकता के आधार पर, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के आधार पर, सारे विश्व को साथ लेकर चलने की हमारे संस्कार और संस्कृति के कारण हमारी दुनिया के अंदर अलग पहचान बनने लगी है। और मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये भारत के जो कैंपस हैं, चाहे आईआईटी हो, चाहे तिबल आईआईटी हो, चाहे एमएनआईटी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, विज्ञान टेक्नोलॉजी के रिसर्च सेंटर हो या सामान्य विश्वविद्यालय हो, उन सब विश्वविद्यालयों के अंदर आने वाली हमारी शिक्षा की जो पद्धति है, उन शिक्षा की नई पद्धति के अंदर हर विश्वविद्यालय हमारे हर चुनौतियों के समाधान के केंद्र बनेंगे। हमारा हर शिक्षा में पढ़ने वाला नौजवान एक कौशल नौजवान होगा, एक स्किल्ड नौजवान होगा, जिसकी बौद्धिक क्षमता भी होगी, जिसकी कार्य कुशलता के अंदर गुणवत्ता भी होगी, जिसमें नए सोच, नया चिंतन भी होगा, जिसमें नया आत्मविश्वास भी होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों और युवाओं से ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया, जिससे 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीक समेत हर क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व करे। अपनी ऊर्जा, सामर्थ्य, नवाचारों और शोध से ही ये युवा 21वीं सदी के भारत की नई सदी बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे।
ये संकल्प होना चाहिए कि 21वीं सदी के अंदर भारत विज्ञान टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करेगा और ये नेतृत्व करने की जिम्मेदारी इस समाज ने मुझे दी है। इस मनोभाव से आप यहां से निकलेंगे कि मुझे ही कुछ परिवर्तन करना है, मेरे में सामर्थ्य है, मेरे में जो सोच है, जो चिंतन है, जो संस्कार है, इस भारत के अंदर हर परिवर्तन में मेरा ही योगदान होगा। इस सामर्थ्य के साथ जाएंगे तो हम नए भारत का जो विचार है, जो आत्मनिर्भर भारत का विचार है, जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, सारा विश्व भारत की ओर देखे, हम सारे विश्व को लेकर चले। और इसी के साथ आप सुन रहे थे लोकसभा अध्यक्ष को, जिन्होंने कहा कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का लक्ष्य पूरा कर सकता है भारत का युवा। इसी के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।